जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में हमारा जो आज का लेक्चर है वो होगा जी असाइनमेंट ऑपरेटर से हवाले से असाइनमेंट ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जो है वो अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ चुके हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और आज पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग जो मैथ्स में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इक्वल टू का साइन, लेकिन हम लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर में एक चीज़ ये डिस्कस की थी कि एक्चुअली इक्वल टू ऑपरेटर ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, राइट। तो लेकिन यहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग बोलेंगे किसको, सिर्फ वन टाइम जब हम इक्वल टू का साइन यूज करेंगे। यहां पे लिखा भी होगा कि उसका सिंबल ये वाला होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है कि एक वेरिएबल को जब आप वैल्यू दिलवाते हो ना, जैसे कि मैंने लिखा x इक्वल्स टू 10, तो ये 10 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है और ये आप इसको असाइन कर रहे हो 10 एक वैल्यू, एक डाटा आपने किसको असाइन किया, एक वेरिएबल को। तो होगा क्या कि एक जो मेमोरी का सेल होगा, वैसे तो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं मेमोरी के ऊपर, लेकिन हम किसी एक सेल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इस मेमोरी जिसका नाम x है उसके अंदर जाके 10 क्या कर गया, स्टोर कर गया। तो वो काम करने के लिए एक्चुअली हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ता है। ये मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, यानी कि 10 उसको वैल्यू दे दी है, ये इनिशियलाइज हो गया। तो खास करके वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर पढ़ेंगे तो डिस्क्रिप्शन में वो कहता है कि दीज ऑपरेटर यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। यानी कि ये वाले ऑपरेटर्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कि अपनी जो वैल्यूज हैं वो अपने वेरिएबल्स को असाइन करने के लिए। मैं एक चीज यहां बताता चलूं कि मैथ्स में जब हम लिखते थे ना 10 इक्वल्स टू x, तो हमारे टीचर ने हमें ये सिखाया कि आप इसको वेरी नेक्स्ट लाइन पर चेंज करके लिख दो x इज इक्वल टू 10। तो मैथमेटिकली तो ठीक है जी, मैथ्स की हद तक रियल वर्ल्ड में ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये सिंटैक्स आपका गलत है। ये याद रखिएगा, आप 10 इज इक्वल टू एक्स नहीं लिख सकते, एक न्यूमेरिक वैल्यू को आप एक वेरिएबल x असाइन नहीं कर सकते। उसके लिए एथिकल, उसके लिए जो बिल्कुल राइट जो सिंटैक्स है वो ये है कि आप एक न्यूमेरिक वैल्यू को, कैरेक्टर वैल्यू को, स्ट्रिंग वैल्यू को आप एक वेरिएबल के बराबर लिखते हो। तो राइट वाला ऑपरेंड, ये वाला आपका जो ऑपरेंड है, ठीक है, ये आपने लेफ्ट वाले वेरिएबल को क्या करना है, असाइन करना है। दैट इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही सिंपल लेवल की बात होगी। उसके बाद इसमें हम लोग कंपाउंड असाइनमेंट्स भी यूज करते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ समथिंग। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा ऑपरेटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, कंपाउंड असाइनमेंट में हमारे पास ये वाले ऑपरेटर्स हैं। इसमें मैंने क्या किया है कि इक्वल टू के साइन से पहले, यानी कि सॉरी, अगर मैं इक्वल टू बोलूं भी तो उसका मतलब होगा असाइनमेंट ऑपरेटर। एथिकली तो हमें इसको असाइनमेंट ऑपरेटर ही कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम भी इस चीज के हैबिचुअल हैं, हम उसको इक्वल टू पढ़ जाते हैं जल्दी में, तो आपने उसका मतलब हरगिज ये वाला इक्वल टू नहीं समझना, बल्कि यही समझना। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ क्या लिखा हुआ जी, लेफ्ट साइड पे प्लस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई से दो वेरिएबल्स को पहले ऐड करो, जो भी दो चीजें आपको दी गई हैं, ठीक है, उनको प्लस करो और बाद में राइट वाले की वैल्यू लेफ्ट वाले को असाइन कर दो, क्योंकि इसका भी काम हो जाएगा, इसका भी काम हो जाएगा। हम प्रैक्टिकली इसके लिए यहाँ पे पहले देखने फिर सिंबल्स की बात करते हैं। देखिए, मैंने दो वेरिएबल, इसके ऊपर उन्होंने बुक में कमेंट लिखा हुआ है, आपने वो सिंगल लाइन कमेंट लिखना है, डिफाइन द वेरिएबल्स तो लिख लें, अदरवाइज वेरिएबल दिखे a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5। इसके लिए दो सिंटैक्स हमने पढ़े हुए हैं। हम इस तरह से भी वेरिएबल बना सकते हैं, a, b और a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5। तो ये वाला सिंटैक्स भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, आपकी मर्जी, जो मर्जी इस्तेमाल कर लो। असाइनमेंट इक्वल्स टू a। यहां पर दूसरा काम जो मुझे ऐड करना है, देखें, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन द वैल्यूज टू वेरिएबल, या फिर असाइन द वेरिएबल टू एन अदर वेरिएबल। ये चीज भी आप लोग इसमें ऐड कर लीजिए कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल को असाइन कर देना भी इसी के जरिए से होता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, मेरे पास एक क्या है, एक वेरिएबल है, और वो वेरिएबल अगर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन देखूं तो मैंने कहा था कि राइट वाली जो भी चीज होगी वो लेफ्ट पे आप असाइन कर दोगे। तो आपने ए की वैल्यू या ए इटसेल्फ आपने किसको असाइन कर दिया, इस वेरिएबल को, और ये वेरिएबल का नाम क्या है, असाइनमेंट। यहाँ पे असाइनमेंट ही लिखना जरूरी नहीं, आप असाइन लिख लो, ए लिख लो, बी लिख लो, जो भी है, लेकिन ये ना हो, सेम ना हो जाए। तो इसलिए मैंने ए को इसके इक्वल कर दिया असाइनमेंट के। तो अब ए की वैल्यू क्या है, 10, तो वो किसको साइन हो जाएगी, असाइनमेंट को। इसका मतलब है इस लाइन में असाइनमेंट ऑपरेटर की वैल्यू भी क्या है, 10, और इस लाइन की हद तक ए की वैल्यू भी क्या है, हमारे पास 10। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। आपने जब ए को लिख दिया असाइनमेंट के इक्वल, जैसे कि ये देखिए, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5, और मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूं y इज इक्वल टू x, तो
तो x की वैल्यू y को साइन हो गई, यहां पे तो y था 5, लेकिन इस लाइन पे x की वैल्यू क्या होगी 10, तो वो 10 किसको साइन हो गया y को, तो y की वैल्यू क्या बन गई 10 बन गई। इसलिए यहां पर a की वैल्यू 10 था और 10 की वैल्यू, वो 10 जो है वो किसको साइन होगी असाइनमेंट को। आप सेमीकोलन लगाएं, सेमीकोलन के बाद अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम नहीं भी लिखते, लेकिन यहाँ पर पाइथन के अंदर सेमीकोलन लगाकर आप असल में अपनी दो स्टेटमेंट्स को सेपरेट कर रहे हो, तो आप लिख सकते हो कोड। इसके बाद आपने इसके बाद कोड लिखा प्रिंट, और प्रिंट में हम जो भी चीज डबल कोड में लिखते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पे शो हो जाएगी। तो हमारी यहाँ पर आउटपुट में, वैसे तो ऊपर मैंने लिखा हुआ लेकिन फिर भी चलें आप समझ लीजिए कि क्या शो होगा जी। सबसे पहले a इक्वल्स टू, क्योंकि वो डबल कोड के अंदर है तो a इक्वल्स टू तो हूबहू शो हो गया। उसके बाद कोमा, आपके वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ जोड़ने के लिए कोमा लगाया जाता है। तो असाइनमेंट की वैल्यू, क्योंकि ये आपका डबल कोड के बगैर है, तो असाइनमेंट की वैल्यू शो होनी है। असाइनमेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। ले जी a इज इक्वल टू 10 आपकी क्या शो हो गई आउटपुट। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ कमेंट में, आउटपुट विल बी a इज इक्वल टू 10। तो ये आपने क्या किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके दिखाया, वेरी सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। इसके लिए स्वैपिंग की एग्जांपल दी जाती है कि आप वेरिएबल्स को स्वैप करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हो, लेकिन फिलहाल हमारी बुक के अकॉर्डिंगली अगर रहेंगे तो बस यहाँ तक ही है। अच्छा जी, उसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी और उसके दरमियान में आपने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया। ये भी तरह का ऑपरेटर है, आप उसको सिंगल ही कंसीडर करोगे, ये ऑपरेटर है, ये मेरा एक ऑपरेंड, ये मेरा दूसरा ऑपरेंड, ठीक है जी। तो यहां पर आपने बी को अगर सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो आपने एक काम किया। आपने क्या किया है, आपने ना बी की वैल्यू किसको असाइन कर दिया, ए को। सिंपल, एक तो बहुत सिंपल है, लेकिन साथ में प्लस का क्या मतलब है। प्लस का मतलब ये है कि आप ए प्लस बी भी कर रहे हो, ए प्लस बी भी कर रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये परफॉर्म करेंगे नंबर 1 पे और नंबर 2 पे ये परफॉर्म करेंगे। अगर नंबर 1 पे ये परफॉर्म करेंगे तो आप क्या करोगे, ए और बी को क्या करोगे आपस में प्लस, ए और बी को आपस में क्या करोगे प्लस, और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी, बी की नहीं कंसिडर होगी, जो भी वैल्यू आएगी वो आप किसको साइन कर दोगे, ए को। तो दूसरा काम आपके पास यहां पर बी नहीं लिख सकते, हम कहेंगे जो भी कैलकुलेशन या वैल्यू आएगी, जो रिजल्ट आएगा उसको किसको साइन कर देंगे, लेफ्ट वाले वेरिएबल को। तो इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू को इसके साथ, इसकी वैल्यू के साथ ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो किसको साइन कर देंगे, ए को। तो आपने क्या किया, एक तीर से दो निशाने लगाए, आपने यहां पर दो काम कर दिए, ठीक है जी। तो यहां पर आपने ये दोनों काम करने हैं। अब जरा देखिएगा, ये हमने सिंटैक्स लिख दिया, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, तो दो काम क्या होंगे कि ए और बी पहले ऐड होंगे। आपके पास ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 5, कितना आंसर आ गया 15। और जो मैंने बोला 15 यानी कि जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो किसको साइन कर देंगे, ए को। तो ए की वैल्यू फाइनली क्या बन गई हमारे पास 15। तो प्रिंट ए आफ्टर एडिशन, यहां तक तो डबल कोड का मैसेज है, तो वो तो शो होगा एज इट इज कि आउटपुट में क्या आएगा, ए आफ्टर एडिशन इक्वल्स टू, डबल कोड इक्वल टू तक है तो यहां पे सारा मैसेज शो हो गया। सेपरेटर ए को मिला रहा है साथ, ए की वैल्यू शो होगी, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 15, आपकी 15 वैल्यू शो हो गई। सिंपल इज दैट। ये काम हम लोग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर करते हैं। इसी तरह से आप दो वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, चाहे माइनस में आंसर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू बी, तो मेरे पास बी की वैल्यू कितनी है 5, ए की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 5 आर 50 और 50 किसको साइन हो जाएगा, ए को, ए की वैल्यू बन जाएगी 50। सिंपल। अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो बी, ए बी से डिवाइड हो रहा है, यानी कि बी की वैल्यू आपकी 5 है, ए की वैल्यू 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर आ गया 2 और ए की वैल्यू क्या बन गई 2। तो ये दो काम आप करते जाओ। आप आपकी बुक में सिर्फ ये 4 लिखे हुए हैं, लेकिन आप बाकी के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये आपकी फ्लोर डिवीजन, ये आपका मॉडुलस और ये आपके एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन में भी ऐसा ही होता है कि आपने लिखा ए एक्सपोनेंशिएशन इक्वल्स टू बी, तो बी की जो भी वैल्यू है वो ए की पावर में है, कैलकुलेट करें और वैल्यू दोबारा किसको साइन कर दें, ए को कर दें। ये आपका किसका काम है जी, असाइनमेंट ऑपरेटर का। होप सो आपको समझ आ गई होगी असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है, शॉर्ट में ये तैयार होना चाहिए, बाकी इनकी ये सारी वाली एग्जांपल आपको तैयार होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो वो आप लोग लाजमी तौर पर पूछ लीजिए, अदरवाइज मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।